हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में हम जानने वाले पंजाब चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृतसर की 11 सीटों के बारे में। इन 11 सीटों का क्या ओपिनियन पोल रह सकता है। अगर 2017 की मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला था, यानी कि अमृतसर से कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली थी। इस वीडियो में हम अमृतसर की इन 11 सीटों का ओपिनियन पोल जानेंगे कि इन 11 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। वैसे तो अमृतसर हमेशा से ही खास रहा है। जी दोस्तों, जब कोई भी पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती है वो पंजाब में अपनी सरकार बना लेती है। जैसे पिछले कुछ चुनाव देखूं, 2007, 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव, इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2022 में इन 11 सीटों पर कौन जीतने जा रहा है। आम आदमी पार्टी कितनी हावी रह सकती है। इसके अलावा क्या कांग्रेस 2017 जैसा प्रदर्शन अमृतसर से फिर से कर पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमृतसर में टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। अंजनाला, राजासांसी, मंजिता, जडियाला, अमृतसर नॉर्थ, वेस्ट, सेंटर, ईस्ट और साउथ। इसके अलावा अथारी और बाबा बकाला। अमृतसर की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों के बारे में हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या ओपिनियन पोल रह सकता है, इन सीटों पर किस पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा। वैसे तो इन सीटों की बात करूं तो कभी अकाली दल अच्छा प्रदर्शन करती है तो कभी कांग्रेस। 2012 में अकाली दल को यहां से अच्छी सीटें मिली थी, जबकि 2017 में कांग्रेस को यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। एक एक करके इन सीटों के बारे में जानते हैं और इनका अनुमान हम लगाएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सीटों का क्या आंकड़ा रह सकता है और किस प्रकार किस पार्टी को कितनी सीटें जाएगी। वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि 2022 में इन 11 सीटों का क्या ओपिनियन पोल रहेगा और आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो सबसे पहले हम अंजनाला सीट के बारे में जान लेते हैं। क्या दोस्तों, इस सीट का रिकॉर्ड क्या कहता है और किस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वैसे अगर 2012 की तरफ हम चले कि 2012 में ये सीट किसके पक्ष में थी, तो 2012 में ये अकाली दल के खाते में थी, यानी कि यहाँ से अकाली दल के कैंडिडेट जीते थे पोनी अमरपाल सिंह। कांग्रेस के प्रत्याशी हरप्रताप सिंह को उन्होंने हराया था, जबकि 2017 में इन पर फेरबदल हमें देखने को मिला। क्या दोस्तों, ये सीट कांग्रेस के पक्ष में आ गई थी और हरप्रताप सिंह ने हरपाल सिंह बोनी को हरा दिया। तो 2012 में जहां पर अकाली दल के खाते में थी, वहीं 2017 में यहाँ पर पूरी तरह से फेरबदल देखने को मिल गया था। इसके अलावा अगर अगली सीट के बारे में हम जाने, राजासांसी के बारे में। क्या दोस्तों, ये सीट भी काफी चर्चित सीट रहती है। वैसे इस सीट की मैं बात करूं तो 2012 में यहाँ से कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सकारिया जीते थे। उन्होंने वीर सिंह लोपको को हराया, जबकि 2017 में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। क्या दोस्तों, कांग्रेस के खाते में ये सीट रही थी और वीर सिंह को उन्होंने हराया 5727 वोटों से। इन दो सीटों के बाद आगे मंजिता की बात करेंगे। वैसे तो आपको बता दूं कि मंजिता अकाली दल का गढ़ माने जाते। तो 2012 में विक्रम सिंह मंजिता यहाँ से जीते थे, जबकि 2017 में भी विक्रम सिंह मंजिता यहाँ से जीते थे। आपको बता दूं कि 2007 में भी मंजिता से विक्रम सिंह मंजिता जीते थे, यानी कि पिछले 15 सालों की बात करूं तो यहाँ से अकाली दल का कैंडिडेट जीता आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आगे हम बात करेंगे जंडियाला की। तो इन सीटों पर किस प्रकार आंकड़े रहे थे, तो यहाँ से 2012 में बलजीत सिंह जीते थे। या दोस्तों, आपको बता दूं कि वो अकाली दल से थे, जबकि 2017 की मैं बात करूं तो यहाँ से सुखविंदर सिंह जैनी जीते थे। या दोस्तों, उन्होंने दलबीर सिंह को हराया था, जो की अकाली दल के कैंडिडेट थे, यानी कि यहाँ से वो सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इसके अलावा अगर हम अमृतसर नॉर्थ की तरफ चले कि नॉर्थ की सीट किसकी तरफ गई थी, 2012 की देखो तो अनिल जोशी यहाँ से बीजेपी की तरफ से जीते थे। जी दोस्तों, लेकिन 2017 में पूरी तरह से आंकड़ा फेरबदल हमें देखने को मिला। बीजेपी के प्रत्याशी अनिल सिंह को 2017 में सुनील रूटी ने हराया था, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। जी दोस्तों, अमृतसर नॉर्थ की सीट पर 2017 में कांग्रेस का कब्जा हुआ था। इसके अलावा अगर वेस्ट की हम बात करें तो राजकुमार जीते थे कांग्रेस के। उन्होंने राकेश गिल को बीजेपी के जो कैंडिडेट थे 2012 में हराया था, जबकि 2017 में वेस्ट की सीट की बात करूं तो राजकुमार वर्का जीते थे, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। जब दोस्तों, उन्होंने राकेश गिल को बीजेपी के प्रत्याशी को एक बार फिर से हराया था इस सीट से। अगर हम सेंटर की सीट पर चले कि सेंटर की सीट पर हमें किस तरह से आंकड़े देखने को मिले थे, तो यहाँ से ओम प्रकाश सोनी जीते थे। जब दोस्तों, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2012 में, उन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट तरुण चुंग को 2012 में हराया था। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 2017 की हम बात करें कि सेंटर में ओम प्रकाश सोनी जीते थे कांग्रेस के प्रत्याशी। एक बार फिर से उन्हें बीजेपी कैंडिडेट तरुण चुंग को हराया था, यानी कि 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश सोनी जीते थे। इसके अलावा ईस्ट की सीट की बात करेंगे। जी दोस्तों, अमृतसर ईस्ट की जो सीट है 2012 की बात को तो आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से जीते थे, लेकिन आपको बता दूं कि उस टाइम वो बीजेपी में थे और यहाँ से बीजेपी को सीट मिली थी। नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से जीते थे, जबकि 2017 में भी नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से जीते थे। लेकिन आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था और नवजोत सिंह सिद्धू ने ईस्ट की सीट से जीत हासिल की थी।
क्या दोस्तों आपको बता दूं कि राजेश कुमार हन्नी को उन्होंने, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, लगभग 42,809 वोटों से हराया था। इसके अलावा अगर हम साउथ की बात करें, अमृतसर साउथ में इंद्रबीर सिंह जीते थे, जो कि अकाली दल के थे। 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों 2012 में अकाली दल के खाते में थी, जबकि साउथ की सीट 2017 के विधानसभा चुनाव के आते आते कांग्रेस के खाते में चली गई थी। क्या दोस्तों 17 के चुनाव में यहाँ से आपको बता दूं कि इंद्रबीर सिंह बुलारिया जीते थे, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे। क्या दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट इंद्रबीर सिंह हिजार आए थे। इसके अलावा अतारी की सीट की बात करूं तो अतारी की सीट में किस तरह से फेरबदल हमें देखने को मिला था। गुलजार सिंह रानी के यहाँ से जीते थे, 2007 के चुनाव में भी जीते थे और 2012 के चुनाव में भी यहाँ से वो जीते थे, जबकि 2017 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। क्या दोस्तों कांग्रेस के प्रत्याशी तरसेम सिंह के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा और लगभग 10,000 वोटों से वो हारे थे। इसके अलावा एक सीट और बची है, बाबा बकाला। क्या दोस्तों इस सीट की मैं बात करूं तो 2012 में यहाँ से अकाली दल के कैंडिडेट मंजीत सिंह जीते थे, लेकिन 2017 में ये कांग्रेस के खाते में चली गई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ से जीत हासिल की, संतोष सिंह ने। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दलबीर सिंह टोंग को यहाँ से हराया था। अमृतसर के रिकॉर्ड की हम बात करें तो 2012 में इन 11 सीटों में से अकाली दल के खाते में 6 सीटें रही थी, जबकि कांग्रेस को यहाँ से मात्र 3 ही सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें रही थी। 2012 के बाद अगर 2017 के चुनाव की हम बात करें, 2017 के चुनाव में कांग्रेस को यहाँ सबसे ज्यादा 10 सीटें मिली थी, जबकि अकाली दल के खाते में मात्र 1 ही सीट रही थी। वहीं बीजेपी का यहाँ से खाता नहीं खुला था। क्या दोस्तों 2012 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी का अमृतसर से 2017 में खाता नहीं खुला था, यानी कि 17 के चुनाव में अमृतसर से पूरी तरह से कांग्रेस हावी रही थी और मात्र 1 ही सीट अकाली दल को मिली थी। जो भी आपको बता दूं कि मंजिता से अकाली दल को ये सीट मिली थी, जो कि अकाली दल का गढ़ माना जाता है। 2007, 2012 और 2017 में विक्रम सिंह यहाँ से जीतते आ रहे हैं और यहाँ से ही अकाली दल सीट निकाल पाई, वरना सारी जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। वहीं अगर अमृतसर में आम आदमी पार्टी की बात करें कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार प्रदर्शन कर सकती है, वैसे तो आम आदमी पार्टी को अमृतसर से कोई खास सीटें जाने का अनुमान नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि 2017 के चुनाव में 2 सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पर रहे थे। क्या दोस्तों अमृतसर की साउथ की सीट की बात करूं, इंद्रबीर सिंह जो कि सेकंड पोजीशन पर रहे थे। इसके अलावा बाबा बकाला की सीट से दलबीर सिंह टोंग जो कि सेकंड पोजीशन पर रहे थे। इन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सेकंड पोजीशन पर रहे थे, वरना आम आदमी पार्टी 2017 के चुनाव में अमृतसर में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वैसे तो इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मजबूत माना जा रहा है और कई ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ भी नजर आ रहा। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की स्थिति भी कुछ ऐसी हमें नजर आ रही है। अमृतसर से बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा, खासकर किसान आंदोलन का यहाँ पर असर हमें देखने को मिल सकता है। इस बार के चुनाव में हम देखें तो अकाली दल और कांग्रेस के बीच टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। क्या दोस्तों इन 11 सीटों का अगर ओपिनियन पोल हम जाने, क्या दोस्तों एक अनुमान हम लगाए कि इन 11 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें रह सकती हैं। वही दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से अमृतसर की इन 11 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें किसे जाएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस या बीजेपी को। वैसे हम अगर अनुमान लगाए पिछले रिकॉर्ड के आधार पर, जहाँ पर 2017 में 10 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, जबकि 2012 में 6 सीटें अकाली दल ने जीती थी। इस बार के चुनाव में हम देखें तो कांग्रेस को 6 से 60 सीटें आराम से मिल जाएगी। क्या दोस्तों 11 में से 6 या 7 सीटें कांग्रेस ले जा सकती हैं, जबकि अकाली दल के खाते में इस बार 3 से 4 सीटें आ सकती हैं। क्या दोस्तों पिछली बार 1 ही सीट आई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अकाली दल वापसी कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीटें यहाँ से निकाल सकती है। क्या दोस्तों आपको भी पता है कि धीरे धीरे पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है और अमृतसर से कहीं ना कहीं 1 या 2 सीट वो आराम से निकालेगी। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 1 सीट तक रह सकती है अमृतसर से। क्या दोस्तों हमारा ओपिनियन पोल ये था अमृतसर का। आप हमें कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी अमृतसर से। हमारे हिसाब से कांग्रेस को यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें जाएगी, जो कि 6 से 7 सीटें रह सकती हैं। दोस्तों इस ओपिनियन पोल पर आप हमें कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या रह सकते हैं। क्या दोस्तों अगले वीडियो में किसी और जिले के बारे में बात करेंगे, हमें आप कमेंट करके बताइए कि किस जिले के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। क्या दोस्तों ये थी अमृतसर की 11 सीटों के बारे में जानकारी। अभी तक आपने चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर दीजिएगा।